प्रकृति के सबसे अनछुए इलाकों में दो शानदार जानवर राजा की तरह रहते हैं, शेर और बाघ। ये राजसी बिल्ली के समान जीव, शक्ति और ग्रेस से भरे हुए सदियों से इंसानों को मोहित करते आ रहे हैं। शेर अपने सुनहरे बालों और गड़गड़ाहट भरी दहाड़ के साथ सवाना की आत्मा का प्रतीक है। काले और नारंगी धारियों से सजे बाघ घने जंगलों पर शांत शक्ति से राज करते हैं। जानवरों के साम्राज्य में उनकी उपस्थिति उनकी शारीरिक शक्ति से कहीं आगे तक फैली हुई है। ये शीर्ष शिकारी हैं, जो अपने अपने पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका अस्तित्व ही उस कच्ची सुंदरता और बेमिसाल जंगल के बारे में बहुत कुछ कहता है, जो अभी भी हमारे ग्रह की शोभा बढ़ाते हैं। शेर, जिन्हें अक्सर जंगल का राजा कहा जाता है, मुख्य रूप से अफ्रीका के सवाना और घास के मैदानों में रहते हैं। ये खुले परिदृश्य उन्हें शिकार के लिए स्पष्ट दृश्यता और अपने झुंड के भीतर घूमने के लिए पर्याप्त जगह प्रदान करते हैं। दूसरी ओर बाघ एशिया के हरे भरे घने जंगलों को पसंद करते हैं। उनके धारीदार कोट उनके जंगल के घरों की धूप और छाया के बीच उत्कृष्ट छलावरण प्रदान करते हैं। उनके आवासों में अंतर उनकी शिकार तकनीकों और सामाजिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शेर अपने खुले सवाना में सहकारी शिकार और सामाजिक बंधनों पर भरोसा करते हैं। बाघ घने जंगलों के एकाकी शिकारी चुपके और व्यक्तिगत ताकत पर निर्भर करते हैं। शेर और बाघ, हालांकि दोनों पैंथेरा जीनस से संबंधित हैं, अलग अलग शारीरिक विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। शेर अपने घने अय्याल से आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जो बिल्ली परिवार के बीच एक अनूठी विशेषता है। अयाल, जो केवल पुरुषों में पाया जाता है, शक्ति के प्रतीक के रूप में कार्य करता है और संभावित साथियों को आकर्षित करता है। बाघों में अयाल की कमी होती है, उनके पास ऊर्ध्वाधर धारियों का एक आकर्षक कोट पैटर्न होता है। आकार के मामले में बाघ आमतौर पर शेरों से आगे निकल जाते हैं। एक वयस्क नर बाघ 11 फीट तक की लंबाई तक पहुंच सकता है और उसका वजन 600 पाउंड से अधिक हो सकता है। शेर, जबकि थोड़े छोटे होते हैं, कम दुर्जय नहीं होते हैं। नर शेर आमतौर पर लगभग 8 फीट लंबाई के होते हैं और उनका वजन 550 पाउंड तक होता है। दोनों के पास मांसल शरीर, शक्तिशाली अंग और नुकीले पंजे हैं, जो शिकार और जीवित रहने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। शेर की दहाड़ जानवरों के साम्राज्य की सबसे प्रतिष्ठित आवाजों में से एक है। यह गहरी गुटुरल कॉल सवाना के मीलों तक सुनी जा सकती है। यह संचार के साधन के रूप में कार्य करता है, जिससे शेर अपने गौरव के सदस्यों का पता लगा सकते हैं और प्रतिद्वंद्वियों को अपनी उपस्थिति की चेतावनी दे सकते हैं। दहाड़ के पीछे की शक्ति शेर की शारीरिक शक्ति का प्रमाण है। यह एक ऐसी आवाज है जो सम्मान का आदेश देती है और इसे सुनने वालों में विस्मय और भय दोनों पैदा करती है। दहाड़ अपने क्षेत्र पर शेर के प्रभुत्व का प्रतीक है, जो सभी को उसकी उपस्थिति की घोषणा है। भाग 5, बाघ की धारियां और रात का छलावरण। शेर के अयाल के विपरीत, जो एक दृश्य प्रदर्शन के रूप में कार्य करता है, बाघ की धारियां चुपके का एक उपकरण है। ये ऊर्ध्वाधर धारियां प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय बाघ की रूपरेखा को तोड़ देती है, जिससे यह जंगल की धूप में लगभग अदृश्य हो जाता है। यह छलावरण बाघों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपने शिकार को सुरक्षित करने के लिए आश्चर्य और घात लगाकर हमला करने की रणनीति पर भरोसा करते हैं। बाघ के छलावरण की प्रभावशीलता उसके पर्यावरण के लिए उसके विकासवादी अनुकूलन का प्रमाण है। यह एक मौन हथियार है, जो बाघ को अपने परिवेश के साथ एक होने और अपने शिकार तक अज्ञात रूप से पहुंचने की अनुमति देता है। सुनहरे सवाना के शिकारी शेरों की रणनीतियां। शेर मुख्य रूप से दिन और रात के ठंडे घंटों के दौरान सक्रिय रहते हैं। वे सामाजिक शिकारी होते हैं, जो अक्सर ज़ेब्रा, जंगली जानवर और यहां तक कि भैंस जैसे बड़े शिकार को नीचे गिराने के लिए समन्वित समूहों में मिलकर काम करते हैं। शेरनी अपनी चपलता और गति के साथ आमतौर पर शिकार में अग्रणी भूमिका निभाती है, जबकि पुरुष जरूरत पड़ने पर ताकत और शक्ति प्रदान करते हैं। यह सहकारी शिकार रणनीति शेरों को अपने से कहीं बड़े शिकार को मारने की अनुमति देती है, जिससे सवाना के अक्सर चुनौतीपूर्ण वातावरण में उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। साझा हत्या यह सुनिश्चित करती है कि शावकों सहित गौरव के सभी सदस्यों को भोजन मिले।
एकाकी शिकारी बाघों की शक्ति। शेरों की सामाजिक शिकार शैली के विपरीत बाघ एकाकी शिकारी होते हैं, जो चुपके और व्यक्तिगत ताकत पर निर्भर करते हैं। वे घने अंडरग्राउंड के माध्यम से अपने शिकार को चुपचाप ट्रैक करते हैं, अपने छलावरण का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं। एक बार हमला करने की दूरी के भीतर वे अविश्वसनीय गति और शक्ति के साथ झपटते हैं। बाघ अवसरवादी शिकारी होते हैं, जो हिरण, जंगली सुअर और यहां तक कि पानी की भैंस जैसे बड़े स्तनधारियों सहित विभिन्न प्रकार के शिकार को खाते हैं। उनके शक्तिशाली जबड़े और नुकीले पंजे एक घातक दंश देने में सक्षम हैं, जो एक त्वरित और कुशल हत्या सुनिश्चित करते हैं। गौरव और पदानुक्रम शेरों की सामाजिक संरचना। शेर अत्यधिक सामाजिक प्राणी होते हैं, जो प्राइड नामक समूहों में रहते हैं। एक प्राइड में आमतौर पर कई संबंधित मादाएं, उनके शावक और एक या दो वयस्क नर होते हैं। मादाएं गौरव का मूल बनाती हैं, अपने शावकों को सामूहिक रूप से पालती है और अक्सर एक साथ शिकार करती है। नर अपने भव्य आकार और ताकत के साथ गौरव के क्षेत्र की रक्षा प्रतिद्वंद्वियों और मैला ढोने वालों से करते हैं। यह सामाजिक संरचना अपने स्पष्ट पदानुक्रम और सहकारी प्रकृति के साथ शेरों के उनके मांगलिक वातावरण में अस्तित्व और सफलता के लिए आवश्यक है। अकेला रेंजर और उसका क्षेत्र, बाघ का क्षेत्र। सामाजिक शेरों के विपरीत बाघ एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र बनाए रखते हैं। गंध और खरोंच के निशान से चिन्हित ये क्षेत्र शिकार की उपलब्धता और अन्य बाघों की उपस्थिति के आधार पर आकार में भिन्न हो सकते हैं। बाघ जमकर क्षेत्रीय होते हैं और प्रतिद्वंद्वियों, विशेषकर अन्य पुरुषों से अपने डोमेन की रक्षा करेंगे। यह एकाकी अस्तित्व बाघ के आत्मनिर्भरता और जंगल के चुनौतीपूर्ण और अक्सर क्षमाशील वातावरण में पनपने की क्षमता का प्रमाण है। तो असली राजा कौन है? दहाड़ने वाला शेर या शांत बाघ? दोनों शीर्ष शिकारी हैं, अपने डोमेन के स्वामी हैं। शेर अपने सामाजिक कौशल और सहकारी शिकार के साथ संख्या में ताकत का प्रतीक है। बाघ बेजोड़ चुपके का एक अकेला शिकारी, व्यक्तिगत शक्ति और लचीलापन का प्रतिनिधित्व करता है। अंततः राजा की उपाधि हमारे द्वारा चुने गए मानदंड पर निर्भर करती है। दोनों ही शानदार जीव हैं, हमारे सम्मान और प्रशंसा के पात्र हैं।